Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your old Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zone. My dear students of standard 12th. आज मैं आप लोगों को फिर इंग्लिश के जो प्रोज जो मैं लास्ट में आप लोगों को पढ़ाया था, जो हिस्सा छूटा हुआ है, उसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे. कौन सा प्रोज था? अ पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर मालगांवकर. ठीक है, तो चलिए पहले मेरे क्लासरूम में बैठते हैं और वहां बुक्स लेकर जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे का हिस्सा देखते पढ़ते. चलिए मेरे साथ आइए. वेलकम टू माय क्लासरूम, माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12th. टुडे आज मैं आप लोगों को जो प्रोज पढ़ा रहा हूं वह है अ पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर मालगांवकर. मनोहर मालगांवकर का ये जो कहानी जो था पिंच ऑफ स्नफ, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. बहुत ही एक रोचक कहानी कहा जाए यूं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब मैंने क्या बोला? पिंच मतलब वो एक चुटकी, और स्नफ जिसको कहते हैं वो एक स्मोकलेस टोबैको जिसको कहा जाए, एक नशे की चीज है जिसको हम लोग नाक से, यानी वो एक किरदार है वहां नानू काका, वो हमेशा उसको नाक में लेकर सूंघते हैं, तो वो आदत है उनका वो नशे का. तो एनीवेज फिर मैं वही रिपीट करूंगा, नशा चाहे कुछ भी हो लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए उससे बचना हमें जरूरी, इसको ध्यान देना है. तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं. जहां हम लोग पीछे से देखे थे, जब ऐसा हो रहा था कि वहां राइटर नानू काका से बात कर रहे थे कि चलिए, अगर नानू काका कहना था कि एक बहुत बड़ा गाड़ी हमें चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि चलो व्हाट अबाउट टैक्सी, टैक्सी से हो सकता है? नो नो नो, नॉट अ टैक्सी. उन्होंने कहा कि नहीं, अ प्राइवेट कार ड्रिवन बाय अ लिवेरेड सॉफर, जो एकदम साज वेश में हो, यूनिफॉर्म में हो, ऐसा सॉफर. सॉफर मतलब जो गाड़ी को चलाए, ले चले. द बिगर द बेटर, बड़ा सा चाहिए, बहुत अच्छा सा चाहिए. अब देखिए आगे क्या पढ़ते हैं. आई रिमेंबर दैट एन acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car that would have only been built for a court procession. मुझे याद है, राइटर कह रहे हैं कि मुझे याद पड़ता है कि एक मेरी परिचित जो है मेरे थे, जो एक बहुत बड़ा ऐसा ही गाड़ी था, कुछ महीने पहले उसको सेल के लिए, बेचने के लिए सोचा था, रखने के लिए मतलब बेचने के लिए. स्टेटली आउटलैंडिश मतलब क्या हो गया कि फॉरेन, अनयूजुअल मतलब विदेशी गाड़ी की तरह, बहुत बड़ा गाड़ी. दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर ए कोर्ट प्रोसेशंस, यानी वो केवल बनाया गया था कोर्ट प्रोसेशंस. कोर्ट मतलब मैरिज सेरेमनी हो या किसी इस तरह का, मतलब कोई सेरेमनी के पर्पज से वो बनाया हुआ था गाड़ी, मतलब उसके लिए सुटेबल था वो गाड़ी. आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, मैंने नानू काका को कहा इसके बारे में. राइटर कह रहे दैट्स इट, वी ऑल टेक इट, वी विल टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रेजली. वो बहुत ही शांत स्वभाव से तुरंत बोले, हाँ 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 बिल्कुल सही चाहिए, इसको हम लोग एक बार ब्रीफ मतलब छोटा एक ट्रायल लेने के लिए लेंगे, देखेंगे. आई एम श्योर वी कुड, आई सेड. हाँ हाँ निश्चित, मैं भी मनी मन सोचा कि ऐसा तो हो सकता है, निश्चित अगर नानू काका ऐसा कह रहे तो ऐसा होगा, जरूर होगा. इफ वी लुक लाइक जेन्युइन बायर्स, बट डूइंग दिस मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ. और नानू काका का जो कहना था उसके मेरे अंदर लग रहा था कि ये जो मोटर कार वाले जो होते हैं बेचने के लिए, तो नानू काका क्या कहे कि लाइक जेन्युइन बायर्स, अगर हम लोग एकदम जेन्युइन बायर्स की तरह जाए, खरीदने के लिए जाए गाड़ी को, तो हो सकता है जो मतलब गाड़ी बेचने वाला जो होता है ना, वो मतलब कहा जाए मोटा मुल्ला को, जो मतलब खरीदने वाले को दूर से सूंघ लेता है, पहचान लेता है. तो रिच मैन अ माइल ऑफ मतलब एक माइल दूर से ही उसको पहचान लेता है, जो गाड़ी को बेचने वाला जो दलाल होता है. तो हम लोग अगर ऐसा कुछ पोशाक आशाक में भेष बदल कर चले तो, यू लीव दैट टू मी, नानू काका सेड, ये मेरे ऊपर तुम छोड़ दो. यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम सिर्फ मेरे लिए डिटेल्स यानी विस्तार के बारे में मुझे बताओ, थोड़ा सा डिटेलिंग मुझे कर दो, बता दो मेरे कौन सा गाड़ी, किस तरह का लोग, ये सब बता दो मुझे. ये नानू काका ने उन्हें कहा. एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरेड सॉफर, आई सेड. लिवरेड सॉफर मतलब वो जो साजवेश में एकदम सुशोभित, जिसको कहा है सुसज्जित, जो सफर हो, गाड़ी एकदम फुल यूनिफॉर्म में ले चले. तो मैंने कहा उनको कि फिर वो सफर कहां से आएगा? यू ऑफ कोर्स, तुम निश्चित ही, नानू काका सेड ब्लैंडली. एंड ब्लैंडली उन्होंने यानी अनएक्साइटिंगली, मतलब बिना कुछ उत्तेजित हुए उन्होंने मुझे कह दिया मुंह पे कि भाई तुम ही रहोगे और कौन.
He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees. वो तुरंत अपने चेक बुक निकाले और चेक बुक में 1,000 का एक चेक मतलब लिखे. He folded it neatly, और बहुत अच्छे से उसको फोल्ड किया उन्होंने, and put it into the inner pocket of an old coat of his. एक उनके पुराने कोट था, कोट के एक पॉकेट में, इनर पॉकेट में, अंदर के पॉकेट में उन्होंने उसको डाल दिया. Now call your धोबी, he told me. अब धोबी को बुलाओ, उसने बोला. I called the धोबी and uncle gave him the coat and took him outside and had a talk with him. और अंकल उनको धोबी को बुलाया और धोबी को उन्होंने कुछ कहा, कोट को दिया और फिर बाहर जाके उन्होंने उसे कुछ बात किया, समझाया. Then we drove over to the Shikka auto dealers and Nanu Kaka asked if he could try out the car we had in mind. फिर नानू काका मेरे साथ वहां गए, सिक्का ऑटो डीलर्स जो गाड़ी ये रखता है, डीलर्स जो था गाड़ी का, वहां गए नानू काका के, एंड मुझसे पूछा कि एज ए आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड. फिर जो हम लोग सोच के आए थे कि हम उस गाड़ी को एक बार ट्रायल में देख सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा बात नानू काका ने कहा. अब देखिए आगे क्या होता है. We had barely got talking to the manager when the धोबी rushed into shop. हम लोग बस बात ही कर रहे थे मैनेजर से, गाड़ी के जो दुकान जो था वहां पर, तो तुरंत वो जो धोबी था वो दुकान में दौड़ते हुए आया, एंड होल्डिंग नानू काका's ओल्ड कोट इन वन हैंड, और एक हाथ में उस कोट को पकड़े हुए था, एंड ब्रांडिशिंग द चेक विथ द अदर, और दूसरे हाथ से वो क्या कर रहा था, वेव कर रहा था उस चेक को, यानी हिलाते हुए उस चेक को दिखा रहा था. Oh, there you are, he panted. आप यहाँ हैं क्या, कि वो दौड़ के आए. Look what you had left in this coat of yours. देखिए आपने कोट के अंदर क्या छोड़ दिया था. नानू काका held out the check at the arm's length, हाथ बढ़ाकर उन्होंने चेक को लिया, and clucked his tongue several times. और clucked यानी अपने टंग को वो ऐसे ऐसे करके बोलने लगे. क्लक करना है ना, ऐसे, ठीक है. How careless of me, he said. और उन्होंने क्या कहा कि कितना मैं भुलक्कर हूं, अपने आप में उन्होंने कहा. I am always doing this sort of thing. और मैं हमेशा ऐसा ही कर जाता हूं. Bearer check too. Anyone could have cashed it. और साथ में देखो bearer check मैंने दे दिया. Anyone, कोई भी इसको कैश कर सकता था. Here my good man. यह देखो ये भला इंसान, भला आदमी. He said to the धोबी. Here is a reward for you. तुम्हारे लिए कुछ पुरस्कार जरूर होगा. There is nothing like honesty. और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता है. And he gave him a 2 rupee note and a pat on the back. और 2 रुपये का नोट निकाल के उन्होंने उसे दिया और पैट थपथपाया उसके पीछे. After this demonstration of wealth, और ये जो पैसे का, धन का जो दिखावा हो रहा था, कुछ छलछलावा हो रहा था, इसके बाद क्या हुआ, it was quite easy about the car. इसके बाद ये केस तो आसान हो गया, यानी गाड़ी लेने वाला बात. I drove wearing my white जोधपुर coat and the orange turban. और मैं वो जोधपुर वाला जो कोट पहना था और जो ऑरेंज टर्बन जो लगाया हुआ था. And नानू काका sat regally at the back. और नानू काका बहुत आराम से ठाट बाट से पीछे बैठ गए. Looking every inch what he was supposed to be a hereditary pandit from a prince from a princely state. और ऐसे दिख रहे थे नानू काका जैसे कोई राज पुरोहित, जैसे कहा जाए, वो गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे, किसी के राज पुरोहित शायद हो. We drove to the minister's house. और हम लोग सीधे गाड़ी चलाते हुए कहाँ गए, मिनिस्टर, वो जो मिनिस्टर के बारे में नानू काका पहले बात कर रहे थे, वहां. And the servants and the secretary first around नानू काका. और वो जो सर्वेंट जो नौकर चाकर जो था, उनके सेक्रेटरी जो था, सब फर्स्ट अराउंड नानू काका, सब इधर जमा हो गया नानू काका के पास, एकदम जमा होकर इधर उधर मतलब मंडरा रहा था. Who refused to state his business but merely called for the visitors book. लेकिन नानू काका अपना काम क्या है वो बताने से इनकार कर रहे थे, और विजिटर्स बुक जो था वो भरने से सोच रहे थे कि भरे या नहीं भरे, देखते हैं. merely called for the visitors book. उन्होंने सीधे ऐसे कहा कि विजिटर्स बुक है तो चलो लेके आओ. I have just come to make a formal call. हम यहाँ सिर्फ एक फॉर्मल कॉल, साधारण बुलावे पे मैं आया हूँ, ऐसे ही, मतलब कर्टसी कॉल नहीं होता, मिलने के लिए ऐसे ही आया हूँ. He announced, उन्होंने कहा. I have no wish to disturb the minister. मुझे मिनिस्टर को डिस्टर्ब करने का कोई मतलब अंदर से चाह नहीं था, मैं ऐसे ही चलाया. It is just formality. ये एक फॉर्मेलिटी था, ऐसे ही आया.
that we in the old princely states still observe. हम लोग मतलब एक्चुअली ओल्ड प्रिंसली स्टेट मतलब स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व, पुराने मतलब एकदम बहुत ही राजपाट से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ से, तो वहाँ मैं आया था किसी फॉर्मल विजिट के लिए काम से, कुछ ज़्यादा वो रिवील नहीं कर रहे थे. His Highness is a great sticker for these courtesies. यानी ये जो वो कहेंगे हिज हाइनेस महाराजा जो है, मिनिस्टर्स जो है वो बहुत ही खास करके परफेक्शनिस्ट हैं, मतलब चाहने वाले से हैं इस तरह के चीज़ों के बारे में. दे ब्रॉट द विजिटर्स बुक, और क्या था क्या नहीं था नानू काका पूरी बात को वो रिवील नहीं कर रहे थे. दे ब्रॉट द विजिटर्स बुक, और विजिटर्स बुक ले आया वो, एंड आई वॉच्ड नानू काका इन एडमिरेशन एज ही रोट हिज नेम विथ फ्लरिश एंड एडिट. मैं तो बहुत ही आराम से थोड़ा रेस्पेक्टफुली उनको देख रहा था कि भाई ये आदमी अजूबा है, किस तरह के काम कर रहे हैं एकदम. और नानू काका ने क्या कहा, क्या लिखा वहां बहुत बड़े बड़े अक्षर में और बहुत अच्छे से बनाकर अपना नाम लिखा. एंड हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजाज ऑफ नोर, और उन्होंने वो लिखा कि मैं परंपरागत एस्ट्रोलॉजर जो मतलब देखते हैं हाथ वगैरह और सब देख के बताते हैं, और ये सब नहीं होता है मतलब शादी ब्याह लग्न ये सब के बारे में जो ज्योतिष जिसको कहा जाए. तो मैं राज्य के ज्योतिष हूँ. किस राज्य के? महाराजा ऑफ निनोर. तो निनोर के जो महाराजा उसके यहाँ का ज्योतिष हूँ. एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, यानी माई एड्रेस. और अंत में उन्होंने क्या लिखा, दिल्ली का एड्रेस, यानी जो राइटर का जो एड्रेस था, यहाँ जो लेखक जो बोल रहे हैं उनके घर के जहाँ नानू काका आए हुए थे तो उनका घर का एड्रेस उन्होंने दे दिया. विदाउट अनदर वर्ड एंड एज दो ही वेर इन ए टीयरिंग हरी, he got into the car and said loudly, take me to the Maharaja Sutkatta's place. और तुरंत एकदम हरीली बहुत हड़बड़ करके वो निकल गए जैसे कितना बिजी हैं, और बाहर आते ही उन्होंने कहा चलो मुझे महाराजा सुतकत्ता's प्लेस जगह में ले चलो, पैलेस में ले चलो, प्लेस नहीं सॉरी पैलेस में ले चलो, उनके भवन में ले चलो, राजभवन में. आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, और मैं उनको जाके ये सारा जो हॉरोस्कोप जो है उनका जो ये बनाया गया है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वो सब उन्हें लौटाऊंगा जो उन्होंने मुझे ट्रस्ट करके विश्वास करके मुझे दिए थे. एज द कार टर्न्ड आउट ऑफ द गेट, जैसे ही वो गाड़ी गेट से फाटक से बाहर गया, आई ग्लांस्ड बैकवर्ड्स एंड सॉ अ ह्यूज डार्क खद्दर क्लैड, यानी मैं जैसी गाड़ी बाहर गया गेट से मैं एक झलक पीछे मुड़कर देखा, ग्लांस मतलब एक झलक, बैकवर्ड्स एंड सॉ अ ह्यूज डार्क, एक बड़ा सा मतलब जो डार्क रंग का एक खद्दर क्लैड फिगर पीरिंग एट अस फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो. वहां से मुझे क्या दिखाई दिया, कोई खद्दर क्लैड मतलब कोई व्यक्ति जो था वह खद्दर खादी के पोशाक पहनकर कोई खड़ा था वहां पर, जो वहां से देख रहा था, पीरिंग हम लोग को ताक लगाकर देख रहा था, एट अस एंड फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, ऊपर के जो स्टोरीज है वहां के खिड़की से वो झांक के हम लोग को देख रहा था. वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, बस ये था कहानी. वहां से लौट के लोग चले आए. अगले दिन क्या हुआ, वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन which had just made a puddle on the floor. When the car with the white triangle stopped in front of the house and Nanu Kaka went out with folded hands to receive the welfare minister who had come to see him. और अगले दिन जैसे हम लोग चाय खत्म किए थे और ट्राइंग टू हाउस ब्रेक, बस घर के एक कामकाज से इधर से छुटकारा लेकर बैठे हुए थे. न्यू किटन जो नानू काका लेके आए हुए थे, बिल्ली का बच्चा, एंड व्हिच हैड जस्ट मेड अ पडल ऑन द फ्लोर, जो वहाँ जमीन पर इधर उधर करके दौड़ रहा था, रेंग रहा था, घूम रहा था. तो कार सडनली क्या हुआ, व्हेन द कार विद द व्हाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, एक तिरंगा मतलब रंग का गाड़ी जो है अचानक दरवाजे पर आकर रुकी. And Nanu Kaka went out. Nanu Kaka तुरंत बाहर गए and folded hands to receive the welfare minister who had come to see him. और फिर हाथ जोड़कर उनको रिसीव किया, जो वहां पर यानी नानू काका के पास वेलफेयर मिनिस्टर पहुंच चुके थे. अब देखिए नानू काका की करामत थी, कैसे उन्होंने ये बात को बनाया सजाया कि वेलफेयर मिनिस्टर नानू काका के घर पहुंच गया, यानी राइटर के घर. नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, यानी नानू काका का काम हो गया और लेफ्ट यस्टरडे. अब राइटर कह रहे कि कल नानू काका चले गए.
His mission accomplished, अपना जिस मकसद से वो आए थे उनका मकसद पूरा हो गया. I never found out what it was that he wanted to see the minister about. और मैं ढूंढ नहीं पाया कि आखिर क्या वजह था, किस लिए नानू काका यहाँ आए थे, मिनिस्टर से मिलने का वजह उनका क्या था. Also, I wonder that is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called Ninor. और फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे अंकल का यानी मेरे जो मामा यहाँ आए थे तो उनका दूर दूर तक निनोर से कोई वास्ता नहीं है. अगर कभी वो ढूंढ निकाला, मिनिस्टर को पता चल जाए, अगर वो खोज निकाले कि दैट माय अंकल हैज नेवर बीन विद इन 100 माइल्स ऑफ ए प्लेस कॉल्ड निनोर से कहीं 100 मील के दूरी तक भी उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, अता पता नहीं है, तो क्या होने वाला है. Although I am now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allowing a single fold of his angocha to fall off place. लेकिन फिर भी मेरे मन में ये विश्वास था कि कुछ भी हो, नानू काका जैसे करते आए हैं, फिर ये काम को भी शायद नानू काका कन्विंस कर दे, बता दे. वही अपने अंगोछा को अपने स्थान में रखते रखते उनका जो आदत था, करते करते वो उनका एक टिपिकल एटीट्यूड था. तो राइटर कह रहे कि वो हर तरह का सिचुएशन को शायद उनके नानू काका संभाल ले, तो डरने की कोई बात नहीं है. ओनली व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज. एंड ओनली जब कुछ ऐसा घटेगा, ऐसा कुछ होगा, आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, मैं उस वक्त बिल्कुल यहाँ से दूर ही रहना पसंद करूंगा, चला जाऊंगा. तो ये था ये स्टोरी, बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी नानू काका की, जो जिसको हम लोग अ पिंच ऑफ स्नफ के नाम से पढ़े, रिटन बाय जो यहाँ मालगांवकर की जो ये कहानी जो था, शॉर्ट स्टोरी जो था मनोहर मालगांवकर की, बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक स्टोरी रहा. तो मेरे ख्याल से मैंने ये पूरी स्टोरी आप लोगों को एक एक करके पार्ट वाइज पार्ट आप लोगों को समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया. अब इसके बारे में आप लोगों को एक अच्छे से रीडिंग देना है. इसके हार्डवर्ड को भी मैंने तोड़ दिया, इसको हार्डवर्ड को भी आप लोग निकालना है. हार्डवर्ड को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे, उतना आप लोगों के लिए सही होगा. और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है बनाने की कोशिश करें. और ग्रामर जो मैंने बताया उसके बलबूते उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके आप सेंटेंस बनाएं, समराइज करें बात को, ताकि अपना एक भरोसा आपके पास हो जाए कि मैं खुद भी लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं. फिर चलते चलते आप लोगों को फिर वही बात आपको याद दिला दें कि आप लोगों को अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग जल्द से जल्द इकट्ठा हो जाएं मेरे लाइव क्लासेस के लिए. इसको शेयर करें, जितना से ज़्यादा हो सके लाइक करें और सब्सक्राइब करें. ओके, बाय बाय, सी यू, थैंक यू.